सुनो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो वर्ड्स मैं आपको दूंगा वो पूरे होंगे। हाँ, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बैंक्स आपके साथ कुछ ऐसा करेंगे, तब वो वर्ड जब कंप्लीट हुए उसके बाद जब मैंने बताया कि राशन के सिस्टम ऐसे होंगे और फॉरेन में भी अब राशन की प्रॉब्लम होगी। पिछले हफ्ते में न्यूजीलैंड में था, गया तो 10 दिन के लिए था, लेकिन वो देश इतना सुंदर है कि मैं कुछ देर और रह गया वहां पे। सुनो, जब वहां पे एक ही जगह पे मैं नहीं रहा, अलग अलग जगह पे रहा हूं, क्योंकि लोग पीछा करते थे मीटिंग के बाद कहाँ रह रहे हैं, तो हमें घुमा घुमा के जाना पड़ता था कि मेरे ठिकाने भी ना आ जाएं लोग। अमेरिका में क्या होता था कि जहां मैं रुका हूं तो वहीं लोग पता करके होटल के बाहर खड़े रहते थे 5-5, 6-6 घंटे की, मुझे जब वापिस बाहर आएंगे निकलना तो यहीं से, तो मैं मिल लूंगा। तो वहां पे मैं अलग अलग जगह पे जगह चेंज करके रहा। तो एक जगह हम घर पे भी रहे, जो जैसे होते हैं विलाज होते हैं उस जगह के प्रॉपर्टी के ऊपर। और वहां पे जो इंडियन जो बहन थी वो बता रही थी कि यहाँ पे जो आटे की थैली है वो $40 की हो चुकी है, 10 किलो की, मतलब 2300 रुपए 10 किलो के। और जस्ट $5-8-10 में वो बिकती थी 10 किलो की थैली। आई थिंक $10 में, $8 में बिकती थी वो वहां पे। लेकिन जब मैं वहां पे था, जो इंडियन फूड वो बनाते थे, तो आटा जब लेने के लिए गए तो कहीं मॉल से मिला नहीं, कहीं शॉपिंग सेंटर से मिला नहीं, तो अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था कि आटा है, व्हीट फ्लावर है, नहीं है, शॉर्टेज चल रही है, नहीं है। ऐसे देश में जो अमीरों की लिस्ट में आता है, जो ब्लेस्ड देश है। और जब उसने मुझे बताया तो मैंने उसको बताया कि तुम्हें वर्ड याद है, तुम्हें वचन याद है जो मैंने कहा था कि सिर्फ मैं उन कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे गरीबी है या वो डेवलपिंग कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, लेकिन मैं उन देशों की भी बात कर रहा हूं जो डेवलप्ड हैं, जहां लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा। अभी ये शुरुआत है प्रोफेटिक वर्ड्स का। 23 जून ने प्रोफेटिक दिया था 2019 में, अब तक टेस्टिमनीज को सुनते हैं हम। याद है, सबको याद होगा ये 23 जून वाली लोगों को आगे बुलाकर जब बहनों को प्रार्थना की थी। मैंने कहा था लगातार सालों साल इसकी टेस्टिमनी सुनेंगे। परमेश्वर की पावर इतनी स्ट्रांग थी उस समय उस जगह के ऊपर। मैंने उनको बताया कि ए लड़के हिल मत, बैठ जा, बैठ, चल फटाफट, हिलने की बीमारी मत रखना। अभी सुनो ध्यान से, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये शैतान की डिस्ट्रैक्शन होती। फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके साथ, आप परमेश्वर की गहरी और बड़ी ब्लेसिंग्स को देखने वाले हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कैसे होगा ये सब कुछ। जब परमेश्वर ने मुझे बताया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो बड़ी कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहां पर लोग पैसा कमाने के लिए, जहां जो लोगों की ड्रीम कंट्रीज हैं, वहां पर भी शॉर्टेज होगी। और मैं आज आपको फिर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग पे बता रहा हूं, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके मेंबर्स को देखा जाएगा, घर के कितने मेंबर है, 3, ओके, आपको हफ्ते का 3 किलो आटा मिलेगा, हफ्ते का 4 किलो आटा, 3 किलो चावल। डेवलप्ड कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं। वहां पे आपको गिन के मिन के आपको खाना दिया जाएगा। ओके, आप 3 जने हैं, आपके लिए इतना राशन इनफ है। पैसा होगा लोगों के पास, राशन नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एंड टाइम जो है वो नजदीक आता जा रहा है। अब हम एंड के दिनों के अंत के घंटों में हैं। लोग जो कि जब आपके पास कोई रियल प्रॉफिट नहीं होता, वो फेसबुक ये प्रॉफिट्स नहीं, जब आपके पास कोई सच्चा नबी नहीं होता, आपको मालूम नहीं होता कि क्या हो रहा है और आप डरते और घबराते हैं। लोग डर रहे थे, वो पंजाब में चर्चिस के ऊपर अटैक हो रहे हैं और रेड्स हो रही हैं पंजाब में। मैं आपको बता रहा हूं क्या होने वाला फ्यूचर में। आने वाले समय में पंजाब के अंदर चर्चिस का और क्रिश्चियनिटी का इतना प्रभाव होगा कि सरकारों को साथ मिलकर चलना पड़ेगा। आपको लगता है अटैक हो रहा है, वो अटैक नहीं हो रहा, परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। आपको याद होगा, मैं आपको बताता आया हूं कि खामरा चर्च वो चर्च नहीं जो कच्चा पैसा इधर पक्का उधर, थोड़े इधर थोड़े उधर, थोड़े बैंक थोड़े घर थोड़े प्रॉपर्टी, ऐसा इधर नहीं होता। आज आप ऑफरिंग दोगे, मैंने देखी भी नहीं, आपकी संडे की ऑफरिंग मैं देखता भी नहीं।
ऐसी आंखों से देखी भी नहीं आपका 2000 का नोट है कि 500 का फटा हुआ है कि नया है। टीम बैठती है 25-35 लोग, गिनती है, खर्चने वाले लोग चेक करते हैं कोई कमीशन तो नहीं खा रहा, कोई गलत पैसा तो नहीं खर्च रहा। मेरा काम सिर्फ साइन करना और सिर्फ चेक करना और टीम्स को अपॉइंट करना है। ऐसा करना चाहिए था सबको। हालेलुया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होगा आने वाले समय में। मैं सरकारों को भी ये सलाह देना चाहता हूं कि क्रिश्चियन लोगों के साथ चर्च से लड़के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर आपकी इच्छा है तो आप करके देख लो, कोई डरता नहीं आपसे। लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको रहना है तो आपको मिलकर चलना पड़ेगा क्रिश्चियंस के साथ, पंजाब में और इंडिया में भी। और आप जानते हैं क्रिश्चियन किसी का दुश्मन नहीं। यीशु मसीह धर्म जात बदलने नहीं आए। अगर यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए आए होते, एक नया धर्म हमारा होता, क्रिश्चियनिटी एक धर्म होती, तो आज हम सड़कों पे होते, आज हम सड़कों पे धरना दे रहे होते क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ चल रहे, हम ऐसा बोलते। अगर यीशु मसीह धर्म बदलने आया ही नहीं तो फाइट किस बात की है। ये तो एक विश्वास है, ये तो एक सच्चाई है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और मेरे पापों के लिए उसने जान दी। आज अगर मैं अपने पापों को मानता हूं तो जो क्रॉस यीशु मसीह ने मेरी शर्मिंदगी के लिए उठाया था, मेरी धरती की शर्मिंदगी खत्म होती। इसमें कोई धर्म की बात है? यीशु मसीह ने कहा दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कोई धर्म की बात है इसमें कि आओ क्रिश्चियन बन जाओ, मसीही बन जाओ? मसीही बनना एक अलग चीज है। मसीह बनने का मतलब हम मसीह के हुए, हमारा मालिक मसीह है, हमारा सिर मसीह के सामने झुकता है। हालेलुया। हम पापों से आजाद हो चुके हैं, हमारा नया जन्म हो चुका है, हम मसीह में गाड़े गए, बपतिस्मा लेकर उसमें मर गए पर मसीह में जी उठे, पापों के लिए मर गए। ये हमारा विश्वास है। तो मैं चर्च को बोलना चाहता हूं, आपको डरना नहीं पर प्रार्थना करनी है। डरना और प्रार्थना ना करना ये अलग अलग चीजें हैं। परमेश्वर ने हमें ओवर कॉन्फिडेंट होने के लिए नहीं बुलाया बल्कि कॉन्फिडेंट होने के लिए बुलाया है। आमीन। आपको प्रार्थनाएं करनी है चर्चेस के लिए, आपको प्रार्थनाएं करनी है इस मिनिस्ट्री के लिए, मेरे लिए, दूसरों के लिए। लेकिन आपको डरना और घबराना नहीं है क्योंकि परमेश्वर चर्चेस को एक नया स्पॉट, एक नई जगह, एक ऊंचा स्थान देने के लिए जा रहा है पंजाब के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर। और ये वो चीजें हैं जो मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं। अभी मैंने मैसेज शुरू नहीं किया। ये वो चीजें हैं जो आने वाले समय में परमेश्वर आपके साथ करने जा रहे हैं। ये आने वाले समय में जब आप गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर होंगे, आप गवर्नमेंट्स को चला रहे होंगे, आप सरकारी कर्मचारी होंगे, आप पुलिस में होंगे, आप आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आज से परमेश्वर ने मुझे डिलीवरेंस वीक्स शुरू करने के लिए बोले, तो आज से लगातार 7 हफ्ते हम डिलीवरेंस वीक करेंगे। इसमें आप छुटकारा पाओगे, आपके बच्चे, आपके फैमिली के जानवर तक डिलीवर होंगे बीमारियों से। आमीन। इन 7 हफ्तों में आपको तैयार रहना है। संडे थर्सडे मिस नहीं करना, ऑनलाइन मिस नहीं करना, ताकि वो पूरा वचन और पूरी डिलीवरेंस आपकी लाइफ में एंटर कर सके। आमीन। कितने इस बातों को समझ रहे हैं कि अभी जो आपको मैंने बताया ये प्रोफेटिक वर्ड था जो पूरा हो रहा है। जब उसने मुझे बताया कि $40 की, $1 53-50 से ऊपर होगा वहां, मतलब 2200, 2100, 2200 का 10 किलो आटा, और लोग ले रहे हैं और ले रहे हैं, उल्टा मिल नहीं रहा वहां पे। वो लेना चाहते, मिल नहीं रहा। 4-5 शॉप्स घूमनी पड़ती, फिर एक थैली मिल रही। और ये जस्ट परमेश्वर आपको हिंट दे रहा है, जस्ट ट्रेलर दिखा रहा है, मूवी अभी बाकी है। आप देखोगे परमेश्वर में बेदारी को, बेदारी देखोगे पंजाब के अंदर, और राजस्थान में शुरू होगी बेदारी परमेश्वर की, हरियाणा में शुरू होगी, दिल्ली में शुरू होगी। आप देखोगे। मैं एक सलाह देना चाहता हूं ऊपर बैठे लोगों को कि आपका जो दिल करता है आप करें। चर्च डरता नहीं, क्योंकि डरेगा वो जो गलत काम करेगा। अगर किसी ने चोरी की नहीं तो वो डरेगा क्यों? हां, बाकी अगर जबरदस्ती चालान काटने पे आए तो बंदा कहता है कटना तो हैगा ये चालान, वो अलग बात है। लेकिन अगर गलती नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको प्रेयर की जरूरत है। और मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूं, आपको भी खड़े रहने के लिए पंजाब के क्रिश्चियंस की जरूरत पड़ने वाली है और इंडिया के क्रिश्चियंस की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि वो लोग जिनका नाम
अभी भी जॉन और पीटर नहीं हैं, वो आपको देख रहे हैं, क्योंकि जो क्रिश्चियन व्यक्ति है वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का। लेकिन जब वो क्रिश्चियन व्यक्ति देखता है किसी खास पार्टी को अटैक करते हुए दूसरे लोगों के ऊपर, वो ऑफेंड होता है। और इससे पार्टीज को बचना चाहिए। जो गलत काम कर रहा है जाओ उसके पास, वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन एक खास एक गिनती को, खास एक व्यक्तियों को टारगेट करके जाना, ये उन्हीं के लिए, उनके फायदे के लिए नहीं होगा। हालेलुया। आने वाला समय आपका है, तैयार हो जाओ। ऐसे खुदावंद का रूह और उसके एंजल्स आपको तैयार करें ना, आप हैरान होंगे जो आने वाले समय में परमेश्वर आपके साथ करने जा रहे हैं। आमीन। चाहिए बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। एक टेस्टिमनी और है, हम उसे सुनेंगे, उसके बाद वचन में चलेंगे। गीत